भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आप सभी को देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, श्री विष्णु शयनोत्सव की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञानवर्धक कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को देवशयनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी अपने पूरे परिवार के साथ में सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतु कृत्यं, द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं, सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वरह पीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं, विभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः, वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशत गीतिकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं, नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिं, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिं। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं, वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे, जैसे उड़े कपूर। मन मूरख तू राम भज, क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन। तीन लोक तारण प्रभु, सो तेरे अधीन। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय।
जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। लाडले लाल की जय। आज के आनंद की जय। देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी की जो व्रत कथा है वो हमारे पुराणों में जो बताई गई है उसमें लिखा हुआ है कि एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को नमन करते हुए उनसे प्रश्न किया कि हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन अर्चन किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, जिस कथा को स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमको सुनाने जा रहा हूं। एक समय नारद जी ने भगवान ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए अति उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम व्रत है और इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं वह नरकगामी होते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम वैसे तो पद्मा एकादशी है, लेकिन इस दिन नारायण शयन करते हैं, इसलिए इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। अब मैं तुमको पौराणिक कथा कहता हूं, ध्यान लगा करके सुनो। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती राजा हुए, जो सत्यवादी तथा महान प्रतापी थे। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन किया करते थे। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी, सुखी थी। उसके राज्य में कभी भी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 साल तक लगातार बरसात नहीं हुई और अचानक अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी हो गई। अन्न न होने के कारण राज्य में यज्ञ यज्ञादि बड़े बड़े जो अनुष्ठान होते थे, पुण्य कर्म होते थे, श्रेष्ठ कर्म होते थे, वो भी सब बंद हो गए। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही पुकार रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है और वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे प्रजा का कष्ट दूर हो। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हो। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि कुछ न कुछ समाधान अवश्य निकलेगा और आप लोगों के इस दुख को समझता हूं। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर के जंगल की तरफ चले गए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते करते अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। वहां राजा ने घोड़े से उतर करके अंगिरा ऋषि को नमन किया, प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर के कुशल क्षेम के पश्चात उनसे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़ करके विनीत भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे मेरी प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि जब राजा कोई गलत काम करता है, अनिष्ट कर्म करता है, तो प्रजा को भोगना पड़ता है। इसी प्रकार घर का मुखिया यानी पिता जब कोई गलत कर्म करता है तो उसका असर अपनी संतान के ऊपर होता है। पिता नाम पुत्रो आसीत। तो राजा कहने लगे कि जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूं तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? इसके कारण का मुझे अभी तक पता नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति कराने के लिए आया हुआ हूं। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर के ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को
चारों चरण सम्मिलित है, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक पतित नीच व्यक्ति तपस्या कर रहा है, वेदों का पठन पाठन कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप उस प्रजा का भला चाहते हो तो उस पतित व्यक्ति को समाप्त कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले पतित व्यक्ति को किस प्रकार से मार सकता हूं? आप इस दोष से छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो ध्यान पूर्वक सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी हरिशयनी विष्णु शयनोत्सव पद्मा नाम की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख को प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत समस्त सिद्धियों को देने वाला व्रत है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला व्रत है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों के साथ करो। ऋषि के वचन को सुनकर के राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक देवशयनी हरिशयनी पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में अच्छी बरसात हुई और प्रजा को सुख की प्राप्ति हुई। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को जो कोई भी सुनता है, सुनाता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पुण्यों का उदय होता है तथा इस संसार में उसे धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब हम सभी मिलकर के प्रभु की दिव्य आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूं में किसकी स्वामी शरण गहूं में किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलहूँ दयामय, किस विध मिलहूँ दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाये कपालमालांकितशेखराये, दिव्यांबराये च दिगंबराये, नमः शिवाये च नमः शिवाये। आरार्तिक्यं समर्पयामि, नमो नमः। अथ मंत्र पुष्पांजलिः। हरिः ओम मा यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न, तेह न कं महिमानः सचन्त्रयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धा परार्धा पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिहितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसान् ग्रहे आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्व तच्चक्षुत विश्रुतो मुखो विश्वतो बाहुरुतस्मात् संबाहुभ्यां संपतत्रेर्द्या भूमिं जनयन् दैवैकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदिशक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री लक्ष्मी नारायण देवताभ्यो नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर, यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं, पूजाञ्च न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय,
श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय, गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं बहनों, यदि आप देवशयनी एकादशी, हरिशयनी एकादशी के निमित्त कथा की दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, या हमारे माध्यम से एकादशी व्रत का उद्यापन यदि आप करवाना चाहते हैं, अन्नदान, गोदान, वस्त्रदान, या देवशयनी एकादशी के निमित्त कोई भी दान पुण्य करना चाहते हैं, तो आप हमारे माध्यम से, हमारे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके देवशयनी एकादशी का संपूर्ण महान पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।